कि इस वक्त भारतीय टीम चाइना से गोल्ड मेडल जीतकर आईजीआई दिल्ली पहुंचते हुए इस समय देखिए भारतीय टीम 6th एशियन विश्व कबड्डी गोल्ड मेडल जीतकर यहाँ रितु सोरान के नेतृत्व में और वह मनप्रीत और यहाँ देखिए गुरु द्रोणाचार्य वाणी स्वागत मिठाई खाकर यहाँ पे स्वागत किया जा रहा भारतीय टीम का। इसमें आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और स्वागत के ये पल और गले लगते हुए फैंस यहाँ देखे मनप्रीत और यहाँ सिमरन कंबोज देखे क्या गजब का खेल रहा भारतीय टीम का और इस विश्व कबड्डी में। और यहाँ देखे निकिता चौहान और निकड़ और निकिता क्या खिलाड़ी है, सबसे पावरफुल राइडर है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ स्वागत किया जा रहा है इस समय मेंस टीम का भी। नसीब जी जांगू क्या नज़ारे हैं, वाह। राकेश जी जो कि टीम के कोच स्वागत इस समय मिठाई खिलाकर। तो राजस्थान के भी स्टार यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस समय, चाहे वो जय भगवान हो या विजेंद्र जी चौधरी। लाजवाब प्रदर्शन और सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही भारतीय टीम। इस समय स्वागत किया जा रहा है पुष्पहार की मालाओं के साथ, जैसा आप देख पा रहे हैं। लगातार देखें निकिता रॉकनिकड़ और इससे बेहतरीन राइडर शायद ही कोई हो। और नसीब जी जांगो जो कि पुष्प के साथ स्वागत यहाँ ये देखे खेल कबड्डी का और चाइना में गोल्ड मेडल जीतना वुमेन्स में। और फिर स्वागत विजेंद्र जी चौधरी यहाँ देखे क्या बात है, स्वागत और उन्हीं की कप्तानी में कमाल किया। इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता और राजस्थान आन बान शान निश्चित रूप से भारतीय टीम की स्वागत लगातार किया जा रहा है इस समय पुष्प के साथ। निकिता इसमें मुंह मीठा हो जाए क्यों नहीं, गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन एक के बाद एक हर टूर्नामेंट में निकिता की बात की जाए तो लगातार स्वागत के ये पल आप देख सकते हैं आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये देखिए स्वागत लगातार निकिता मनीषा जो कि बीएसएफ की स्टार खिलाड़ी है और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत के ये पल बहुत याद आएंगे। गोल्ड मेडल विजेता भारतीय टीम 6th एशियन विश्व कबड्डी जो कि चाइना में आयोजित हुआ, जिसका इंतजार था। सिमरन कंबोज आखिर पहुंच गई है दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पे और स्वागत लगातार किया जा रहा फैंस के साथ और परिवार के जो सदस्य हैं। खुशी का ठिकाना नहीं, गोल्ड मेडल देखे यहाँ बिल्कुल आन बान शान और क्या खूब खेले, अविश्वसनीय खेल। नसीब जी जांगू बेहतरीन है कार्य करते हुए टीम के लिए। और राजस्थान से देखिए चाहे वो जय भगवान की बात करें, विजेंद्र की बात हो, कमाल कर दिया। बीएसएफ की खिलाड़ी मनीषा इस समय गोल्ड मेडल के साथ बीएसएफ की पूरी टीम। लीजिए मनप्रीत, ये है इस वक्त बहुत ही खूबसूरत और बेहंगम नज़ारा। स्वागत लगातार किया जा रहा है। रितु सोरान निश्चित रूप से क्या बेहतरीन कैप्टनसी। और इस वक्त देखिए रितु सोरान लगातार दिखाई दे रही है और स्वागत किया जा रहा है। फैंस लगातार आशीर्वाद और उनकी कप्तानी में हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट से। आप देख रहे हैं ये स्वागत के पल बहुत याद आएंगे। देखिए इस वक्त हम आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पे भारतीय टीम जो कि 6th एशियन विश्व कबड्डी में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और हमारे साथ इसमें टीम की हेड कोच हैं तेजस्विनी जी। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। नमस्ते। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के और कंट्री के लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। और मैं AKFI को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और हमारा कंट्री को भी। और हमारा जो प्लेयर्स है बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और गोल्ड मेडल जीत के आए। जिस प्रकार से यहाँ खेलने के लिए गए थे, क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि गोल्ड मेडल के साथ ही हम वापस इंडिया आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं 20 साल खेल चुकी हूँ और मैं कंटिन्यू गोल्ड मेडल जीती हूँ। मेरे को तो गोल्ड मेडल ही जीतना है और बर्दाश्त नहीं है हार गए तो ये पूरा उम्मीद था हम गोल्ड मेडल जीत के ही आएंगे। कैप्टनसी की बात करें तो रितु सोरान के नेतृत्व में लगातार गोल्ड मेडल जीता जा रहा, चाहे वो सीनियर नेशनल हो, जूनियर नेशनल हो, अंडर 18 हो, उनकी कैप्टनसी में लगातार इंडिया ने भी देखे यहाँ गोल्ड मेडल जीता।
जीता है, तो उनकी कैप्टनसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे ऋतु देखो चौहान? बहुत अच्छा वो उसने निभाया कैप्टनशिप को लेके, और अच्छा डिसिप्लिन में रही है, और उसने बहुत मेहनत किया है, और वही वही ये सब चीज़ मायना रखता है प्लेयर्स को, और यही मेडल जीत के अच्छा लगा। अगर प्रमुख राइडर की बात करें तो क्या निकिता इस समय इंडिया की सबसे बेस्ट राइडर है? देखो है ही बेस्ट राइडर, अभी जूनियर है, यंग प्लेयर है, तो अभी ऊपर आ रही है, तो बोल सकते हैं उसको बेस्ट प्लेयर ही है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। क्या जापान खेलने के लिए जाएंगे उसके लिए निकिता ही बेस्ट राइडर नजर नहीं, आएगी वैसा आपको? नहीं है। देखो अभी उसके लिए भी ट्रेनिंग कोचिंग कैंप होता है, उसका सिलेक्शंस होता है, तब जाके सिलेक्शंस होता है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कोचिंग कैंप्स में भी होता है, उसमें सिलेक्शन होता है, तब पता चलेगा। तो चाइना का जो यात्रा बहुत ही अच्छी रही, कैसा लगा? वहाँ का माहौल था, वहाँ पे गोल्ड मेडल भी जीते और यात्रा भी पूरी टीम के साथ रही, तो वो मोमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये तीसरा बार है चाइना जाना है, 2 एशियन गेम्स खेल चुकी हूँ और अभी मैं टीम की कोच बन के गई हूँ। और देखो वहाँ इतना ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा किया उन्होंने, और बहुत ही अच्छा मेंटेन और नीट और डिसिप्लिन, इतना अच्छा उन्होंने फैसिलिटीज़ दिया हमें, बहुत अच्छा लगा सिटी चाइना कंट्री। और इस वक्त हैं भारतीय कैप्टन ऋतु चौहान, और उन्हीं के नेतृत्व में चाहे वो सीनियर नेशनल हो, जूनियर हो, हर नेशनल में गोल्ड मेडल आ रहा है। और वहीं देखा जाए तो चाइना से भी गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या लग रहा था जब यहाँ से आप गए चाइना खेलने के लिए? क्या कहीं आपके ऊपर दबाव था कैप्टनसी को लेकर, या फिर पूरा भरोसा था कि हम गोल्ड मेडल के साथ वापसी करेंगे? नहीं, देखो कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन पहली बार सारे प्लेयर थे जो पहली बार गए थे, तो थोड़ा ऐसा था कि भाई कैसा खेलेंगे, कैसा ग्राउंड होगा, कैसा क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट और नेशनल टूर्नामेंट में बहुत फर्क होता है, तो इसलिए थोड़ा सोच रहे थे। फिर 1 मैच 2 मैच स्टार्टिंग के लूज लगे, तो फिर हमें एक्सपीरियंस होता गया, तो हम इसलिए गोल्ड ले गए। अगर बीच कबड्डी की बात करें तो ये नेशनल स्टाइल से थोड़ा अलग है, और इसमें थोड़ा काफ़ी मेहनत करनी होती है, खिलाड़ियों की संख्या भी कम होती है, तो वहाँ परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं हुई, बस उसमें थोड़ा और हार्ड वर्क चाहिए, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है, स्टेमिना की भी जरूरत होती है, उससे कुछ मतलब 50-50 होता है, अगर उसमें 50 होता है तो उसमें 100% लगाना पड़ता है, तो इसलिए उसके लिए हमने नेशनल भी खेला, तो इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, तो इसलिए हम गोल्ड लेके आए। आगे फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहेंगे? आगामी टूर्नामेंट की बात करें तो जैसे जापान टूर भी जाना है, आगे कहाँ देखना चाहेंगे अपने आप को आप? वो तो अभी देखो, मैं चाहती हूँ कि अभी मैं इंडिया खेलूँ, इंडिया के लिए कुछ साल अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँ कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के गोल्ड दिला के लाऊं। और मतलब जो जापान में एशियन गेम होने वाले हैं, अब हमारी एक KFI कैंप लगाएगी, उसके बाद जो सिलेक्ट होएंगे उसके बाद टीम लगेगी, तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। फिटनेस की अगर बात की जाए तो लगातार ग्राउंड में बने रहने के लिए एक अच्छी फिटनेस की ज़रूरत है। आपकी अच्छी फिटनेस है, आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। और अगर थोड़ा बचपन की ओर लेके जाएं तो कितनी उम्र में आपने खेलना शुरू कर दिया था, और किसका ज़्यादा मार्गदर्शन रहा जिसके कारण आप यहाँ तक पहुँचे? आज वो मेरे पापा है जो स्पोर्ट्स में थे, पहले रेसलिंग करते थे, तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया। एक जो रविंदर कौर मैडम है, जिसको गुडल नाम से जानते हैं, तो वो मोटिवेट करती थी कि आपको इंटरनेशनल खेलना है भाई, एशियन गेम खेलना है या वर्ल्ड कप खेलना है। मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या इंटरनेशनल होता है, तो उसने कुछ, मैडम ने कुछ बताया, तो इसलिए। युवा खिलाड़ियों के लिए कोई संदेश? कुछ नहीं, संदेह है कि जिस भी फील्ड में जाओ, पढ़ाई हो या फिर खेल हो, अपना 100% दो, अपने आप सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर निकिता। बहुत बहुत बधाई, आप गोल्ड मेडल के साथ आए। थैंक यू। क्या लगता है आपको? नेशनल स्टाइल गेम है और ये बीच कबड्डी, थोड़ा तो अंतर है, तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल डालने में कहीं कोई आपको दिक्कत आई? नहीं, शुरू में तो कैंप में तो आई थी दिक्कत, पर वहाँ पर नहीं आई इतनी दिक्कत। थोड़ा बहुत फ़र्क है नेशनल कबड्डी का और बीच कबड्डी का। मैट पे होती है नेशनल कबड्डी और बीच मिट्टी पे होती है। तो इस जीत का श्रेय आप कैसे देखते हैं? किन कारणों से गोल्ड मेडल जीत पाए? पूरी टीम का रोल था, कोच का भी रोल था, या फिर गाइडेंस भी आपके साथ होगी? सबसे पहले तो मैं KFI का और गहलोत सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, और हरियाणा फेडरेशन का करना चाहूँगी, और बाद में हमारी कोचिज जो तेजस्वी मैम थी और हमारी कप्तान ऋतु दीदी, उनको धन्यवाद, और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो जैसे इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, बधाई भी आना शुरू हो गई होंगी, किसकी बधाई, किसका फ़ोन आया आपके पास सबसे पहले? अगर वालों के ही आए थे। अच्छा। दूसरा एक कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु की महिमा परंपरा है, उसके बिना सफलता आसान नहीं होती, तो किसे आप श्रेय देना चाहेंगे जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं? गुरु हमारे कोच साहब हैं, उनको ही बदौलत देना चाहिए।
और जैसे आप माइंड से बड़े कूल हैं, जिस प्रकार से क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी थे, उसी प्रकार आप बड़े शांत और सामने वाले की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये चीज़ आपने कहाँ से सीखी? कहीं से नहीं, घर वाले सभी शांत रहते, मैं भी शांत रहती। सिमरन, क्या कहना चाहेंगे? गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, कितनी खुशी है अभी? सर खुशी तो बहुत ज़्यादा है। सपना होता है इंडिया खेलने का, इंडिया का टैग लगने का, तो बहुत एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते खुशी आपको। ना फैमिली देखा ही आपने, फैमिली का नहीं एक्सप्लेन कर सकते खुशी। किसको रोल मॉडल मानते हैं जिसके कारण आप इंडिया खेले और गोल्ड मेडल जीता, सपना साकार हुआ? मॉडल तो सर मैं अपनी फैमिली को ही मानती हूँ, क्योंकि फैमिली नहीं डाला। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले। पापा ने मतलब कि कबड्डी खेलनी है, पहले मैं डरती थी कबड्डी से, पापा ने ही बस डाला मुझे। तो आगे भविष्य में कहाँ देखना चाहेंगे अपने आप को? आगे दोबारा फिर इंडिया खेलेंगे, नेक्स्ट इंडिया खेलेंगे। एक लड़की होने के नाते कहीं आपको दिक्कत नहीं आई खेल में आगे बढ़ने के लिए? नहीं, दिक्कत तो सर अप डाउन सब बहुत आते हैं, लोगों के भी बहुत, मतलब कि हमारे खुद के भी रिश्तेदार वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं। बाकी इंजरीज वगैरह भी आती हैं, जैसे मेरे 2 बार अल्ला रेडियस फ्रैक्चर हो गए, 2 ऑपरेट हो गए थे, बैक इंजरी वगैरह, मतलब अप डाउन तो चलती हैं सर, रिकवर करना पड़ता है उससे। कौन सी एकेडमी में अभ्यास करते हैं और कितना समय देते हैं? साई धर्मशाला में, NCO धर्मशाला में प्रैक्टिस करती हूँ, और 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस होती है। वहाँ पूजा ठाकुर मेरे कोच हैं, सतवीर कौर कोच थे पहले, वो अभी उनका पंजाब में ज्वाइन हो गया है। इस वक्त सिमरन कंपोज की मम्मी भी यहाँ मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है आपकी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई बहुत है? अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है जी, मान महसूस हो रहा है बेटी पर। आपको कब लगने लगा था कि हमारी बेटी एक दिन गोल्ड मेडल लेकर आएगी? हम तो बचपन से ही जानते थे कि हमारी बेटी इतनी मेहनत करती है कि गोल्ड मेडल एक दिन लेकर ही आएगी। जब ये घर से बाहर होते थे, प्रैक्टिस के लिए खेलने जाते थे, तो कभी कोई माइंड में ऐसा नहीं लगा कि कहीं लड़की होने के नाते दिक्कत आ सकती है, कहाँ रुकना होगा, कहाँ कैसे जाना होगा, ये चीज़ें? मेरी बेटी तो बचपन से ही बाहर है, 5वीं 6ठी क्लास से नवोदय स्कूल में, फिर आगे ऐसे कबड्डी में। आगे अन्य जो युवा बच्चे हैं कबड्डी में या फिर अन्य खेलों में आगे आना चाहते हैं, खासकर लड़कियां, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि प्रेरणा स्रोत समझे, इसे आगे सीखें और लड़कियां आगे खेल में ज़्यादा भाग लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अब जैसे घर पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा सेलिब्रेशन होगा? हाँ जी, हाँ जी, पूरा पंजाब खुश है? हाँ जी, हाँ जी। सिमरन कंपोज के पिताजी भी इधर ही हैं, तो उनसे भी जानते हैं। सर, बधाई, आपकी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई है। और जब किसी माता पिता का बेटा हो या बेटी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता तो सीना काफ़ी चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब बात एक बेटी की आती है तो लगने लगता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। मैं तो इनसे जब ये पैदा हुई थी मैं आपको उसको अपना बेटा ही मानता हूँ। बिल्कुल। क्या लग रहा है, अब गोल्ड मेडल जीता है, खुशी का ठिकाना नहीं होगा? बहुत ज़्यादा खुशी है जी, मेरे परिवार को भी और सब पंजाब के निवासी जो भी है सबको खुशी है जी। आगे और इंडिया के भी नाम, इंडिया की टीम का हिस्सा बनी है। आगे क्या देखना चाहते हैं आपकी बेटी को? आगे फ्यूचर में कहाँ देखना पसंद करेंगे? मैं इसको देखना चाहता हूँ जो एक अर्जनवाड़ी बने और उपलब्धियाँ हासिल करें जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सर। ये थे सिमरन कंपोज के पिताश्री, जो कि इस समय IGI दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे और काफ़ी फैंस यहाँ पंजाब के पहुंचे हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ स्वागत के लिए पूरे पलक पावड़े बिछाए हैं, पुष्पहार माला पुष्प देकर यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ पूरा स्वागत किया है। BSF से जो कि मनीषा, ये भी भारतीय टीम की हिस्सा थी और गोल्ड मेडल जीता है, तो सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा लगा, आप पहली बार एशियन खेलने गए थे और गोल्ड मेडल जीत के आए? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा पहला टूर था और मेरी मतलब परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इंडिया के लिए हम गोल्ड लेके आए। आप BSF में कार्यरत हैं, उसके बावजूद खेल से आप किसी प्रकार का डिस्टर्ब महसूस नहीं करते? नहीं, मेरी BSF फोर्स मेरे को बहुत सपोर्ट करती है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं इस लेवल पे। तो यहाँ तक जैसे आप पहुँचे हैं, किसे आप गुरु मानते हैं, कौन रोल मॉडल है आपका जिसकी बदौलत आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं? रोल मॉडल तो कोई नहीं, जैसे हमारे AKFI फेडरेशन में मैं बहुत सपोर्ट करती है, हमारे गांव की पंचायत भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, जैसे मेरी BSF, मतलब सभी का सहयोग है यहाँ पे। इस वक्त IGI दिल्ली एयरपोर्ट पे भारतीय टीम के कैप्टन जो कि विजेंद्र जी राजस्थान से हैं और वो यहाँ पे पहुँचे, पूरी भारतीय टीम यहाँ पहुँचे, उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया है। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली फाइनल में वो थोड़ी सी चूक हुई, जिसकी बदौलत सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहा इंडिया।
सबको ये बोला गया था कि सब कैप्टन है वो तो एक एक होता है, वो मैं कैप्टन का, बाकी सब उसमें अपनी 100% दे रहे थे, 100% खेल रहे थे। और थोड़ा सा रहा तो इसकी वजह से हमें अभी भी 2 दिन से इस सब्जे से निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी मैं कहना चाहिए आज भी गोल होता तो थोड़ा सा जिस प्लेयरों की मायूसी है, ये भी इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाई लड़कियाँ भी कि अपने भाइयों की गोल में है, अपने गोल है, ये भी सरप्राइज नहीं कर पाई इसको। राजस्थान से भारतीय टीम का हिस्सा गोल्ड मेडल जीता, और ये तो जब फ्लाइट पे जा रहे थे तभी इनकी भाव विनिमय तो कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हुए मुझे लग रहा था कि भारतीय टीम गोल्ड मेडल के साथ ही वापस आएगी। गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब से यहाँ से जब निकले हैं चाइना के लिए, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे को मतलब सोशल मीडिया पर आपने बहुत वायरल करे इंडिया टीम को, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हाँ सर, गोल्ड मिला है लड़कियाँ, तो जैसे गोल्ड इतिहास बड़ा ही हुआ लड़कियों का, तो हमें ये लग रहा है लड़कों का भी गोल्ड आपको हमारी खुशी जो दोगी हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये थी मनप्रीत जो कि भारतीय टीम का हिस्सा रही और यहाँ पे स्वागत किया गया है। बहरहाल इस वक्त कैमरामैन के साथ मैं गजानन चोपड़ा, IGI